कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी। जी, बिल्कुल कार्रवाई होगी और हम फिर आएँगे। ऐसा नहीं आंदोलन अभी जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पे फैसला हम नहीं लेंगे। और लिखित में हम लोग को दिया गया है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। तो ये चूँकि टीआरई 4 से संबंधित नहीं था, तो इसलिए लिखित नहीं दिया गया। लेकिन टीआरई 4 से संबंधित यही है कि पीटी मेंस अगर होगा, तो पीटी का सिलेबस जो अभी दिया गया है, उसमें बदलाव किया जाएगा। तो अब बिल्कुल एकल वाली बात अटक रही है। सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, उम्र सीमा में भी छूट 1 अगस्त 2024 के अनुसार एज की गणना करने पे सहमत हुए हैं। कल आंदोलन होगा या नहीं होगा, ये हम गर्दनीबाग में छात्रों से राय लेंगे। चलिए ठीक है, हम नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 25 अगस्त को क्या होना है? क्या अभ्यर्थी जो हैं वो पटना में प्रोटेस्ट करेंगे? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप जी होंगे। देखिए, शिक्षा विभाग से मुझे लगता है कि करीब घंटों भर की मीटिंग के बाद जो है ये अभी निकले हैं और अभी गर्दनीबाग जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी जो हैं अंदर हैं उनके कमरे में। लगता है कि कितने 1 घंटे की बातचीत आप लोगों ने की। क्या लग रहा है कि आप लोग का प्रोटेस्ट कैंसिल? शिक्षा सचिव राजीव रौशन जी से बातचीत हुई, बड़ी देर से बातचीत हुई और लिखित में हम लोग को दिया गया है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ये किया जाएगा। साथ ही हम लोग तो एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिलेबस में बदलाव की बात कही। जैसे हम लोग कह रहे थे कि ये जो सिलेबस है वो सिविल सेवा का दे दिया गया है पीटी का, तो इस पर 30% हमने कहा बिहार से संबंधित क्वेश्चन रहना चाहिए। तो 30% क्वेश्चन बिहार से पीटी में, इसके अलावा 20% जीके जीएस और 50% क्वेश्चन ये चाइल्ड साइकोलॉजी से रहे। ऐसा उन्होंने कहा है कि बीपीएससी को हम सिलेबस के लिए भेज रहे हैं, जिसका लिखित आश्वासन उन्होंने दिया। तो अब हम अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि अभ्यर्थी इस पर अगर सहमत होंगे। और इसके अलावा जो लिखित में नहीं दिया गया, लेकिन ये चूँकि टीआरई 4 से संबंधित नहीं था, वो आपको टीआरई 1 to 3 तीनों का सर्टिफिकेट का जांच कराने की मांग भी हमने राजीव रौशन सर से की। तो उन्होंने इस पे कहा कि बिल्कुल अगर फर्जीवाड़ा करके कोई गए हैं अंदर, तो उनको बाहर करना एकदम आवश्यक है, इस पे हम जांच कराएंगे। तो ये चूँकि टीआरई 4 से संबंधित नहीं था, तो इसलिए लिखित नहीं दिया गया। लेकिन टीआरई 4 से संबंधित यही है कि पीटी मेंस अगर होगा, तो पीटी का सिलेबस जो अभी दिया गया है, उसमें बदलाव किया जाएगा। तो अभी हम अभ्यर्थियों से बात करेंगे, अभ्यर्थी क्या कहते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि मतलब कि टीआरई 1 2 3 में जो भी अगर लगता है कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर जॉब कर रहा है तो उसको लेकर कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी। जी, बिल्कुल कार्रवाई होगी और हम फिर आएँगे। ऐसा नहीं आंदोलन अभी जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पे फैसला हम नहीं लेंगे। गर्दनीबाग धरना स्थल पे इस पे अभ्यर्थी मिलकर फैसला लेंगे और भी छात्र संगठनों के जो लीडर हैं, छात्र नेता हैं, सभी से बातचीत होगी। हाँ, एक सवाल, जो एकल परीक्षा की जो मांग की जा रही थी, क्या आपने ये बातें रखी थी अभी? बिल्कुल, हमने एकल परीक्षा की बात दोहराई, नेगेटिव मार्किंग हटाने की बात कही। तो उस पर इन्होंने कहा कि एकल परीक्षा सभी परीक्षा में, मतलब सभी में किया गया है। 2 परीक्षा बीपीएससी ने सभी परीक्षाओं में लागू किया है। 2 परीक्षा किसी भी सिर्फ टीआरई 4 में नहीं किया गया है। इसीलिए टीआरई 4 से हटाना मुश्किल है। जो आप अगर कहें तो कुछ और कर सकते हैं। तो हमने कहा अभ्यर्थियों का एक ये भी मांग है कि भाई सिलेबस में बदलाव हो, जो जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, ताकि बिहार के अभ्यर्थियों को ज़्यादा फायदा हो। तो इस पे हमने एक सलाह दिया था कि सिलेबस में ये रहना चाहिए, तो उस पर वो सहमत हुए हैं। लेकिन एकल परीक्षा पे वो सहमत नहीं हुए। तो अभी हम अभ्यर्थियों से बात करेंगे। हाँ। अभ्यर्थी जैसा कहेंगे वैसा आगे होगा। और बीपीएससी ने अभी एक वीडियो जारी किया है दिलीप जी, जिसमें कि कहा है कि देश भर में कई राज्यों का एग्जांपल उन्होंने दिया, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, कहाँ पता नहीं कितने राज्यों का, कि वहाँ पर टीचर भर्ती में जो है वो जो है एकल परीक्षा नहीं होता है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, तो वो अलग चीज़ है। तो अलग अलग राज्यों की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है कि वहाँ के जो परीक्षा नियंत्रक है वो कह देते हैं हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, ऐसा नहीं बोलते हैं। अब अलग अलग आयोग में मेंस की कॉपियाँ बाहर ले जाकर नहीं लिखवाई जाती है, तो हर चीज़ में तुलना नहीं कर सकते हैं। खबर आ रही है कि सस्पेंड कर दिया गया है वो। हाँ, खबर सुने, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं अभी लेटर जारी नहीं हुआ है। देर रात होता है। खैर, एक ओवरऑल एक आखिरी सवाल है, आप भी व्यस्त हैं, गर्दनीबाग जा रहे हैं, कि आपने जो बातचीत की है अलग, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे आपने बातचीत की, क्या पूर्ण रूप से आप संतुष्ट हैं कि लगभग आपकी बातें जो है वो मानी जा चुकी हैं, सिर्फ एकल वाली बात अटक रही है? अब बिल्कुल एकल वाली बात अटक रही है। सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, उम्र सीमा में भी छूट 1 अगस्त 2024 के अनुसार एज की गणना करने पे सहमत हुए हैं। और इसके अलावा सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। और
चूँकि हम लोग का आंदोलन TRE 4 को लेकर था, इसके अलावा BSSC का भी मुद्दा था और लाइब्रेरियन का भी 5800 पदों पे बहाली के लिए उन्होंने कहा कि हम जल्द भेजेंगे LET कराने के लिए 10 दिन के अंदर बोले हैं, 10 दिन के अंदर भेजा जाएगा। तो लाइब्रेरियन बहाली, स्कूल लाइब्रेरियन बहाली के लिए भी वो सहमत हुए हैं। और बाकी जो मुद्दा है वो BSSC से संबंधित था, BPSC से संबंधित था, दरोगा सिपाही यानी BPSSC और CSVC से संबंधित था, तो उसके बारे में शिक्षा विभाग तो कुछ कर नहीं सकता, तो उसके लिए हम लोग उस आयोग से फिर बात करेंगे। आप क्या राय देंगे छात्रों को कि कल प्रोटेस्ट करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए? ये देखिए, ये तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट भी लागू करने की बात कही गई है। कल आंदोलन होगा या नहीं होगा, ये हम गर्दनी बाग में छात्रों से राय लेंगे। चलिए ठीक है, हम ठीक, देर रात आपसे कोशिश करेंगे फिर से बात करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।